हाँ, पांचवा बच्चा जो, हाँ 4 बच्चे वहां जन्म लिया, ठीक है, आई एग्री। तो भारत और पाकिस्तान कोई राजनीतिक दुश्मन बना दिए, दिल के दुश्मन नहीं थे। बंटवारा 14 अगस्त की विभाजन की विश का हमारा देश मनाता है ना, दुखी राजनीतिक साजिशें थी। अब मैं ना नेहरू जी की आज बात करूंगा, ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत अलग चीजें हो गई, हम बहुत आगे उससे बढ़ चुके हैं। लेकिन वहां के लोगों में आतंकवाद को ही जन्म देते हैं, आतंकवाद को पालते पोसते हैं, भारत के खिलाफ बड़ा करते हैं, और फिर वो भारत में चाहे मुंबई हमला हो, चाहे संसद हमला हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हो, चाहे वाराणसी में हो, चाहे जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, हमने देखे, चाहे पुलवामा कांड हुआ अभी पीछे, हम सब झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां के बच्चे हैं, माँ के साथ आए हैं, हमें स्वीकार, पिता ने स्वीकार कर लिया। पांचवा बच्चे की भारत में जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम दो हमारे दो पे चलते हैं। वहां तो महिलाओं का सम्मान है नहीं, वहां तो महिलाओं को पैर की जूती माना जाता है, बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, 3 कर लो 4 कर लो सब कबूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत में पत्नियां क्या है, रानी है, महारानी है, पटरानी है, ये रूप हमारी महिलाओं के यहाँ सम्मान तो अलग ही है महिलाओं का। आप यकीन करिए, आपके पास आंकड़े होंगे, मैं बता रहा हूं, इस देश में सबसे अधिक प्रॉपर्टी की मालकिन कौन है, महिलाएं। चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, चाहे वो मेरी बहन ससुराल में पहुंची वहां रूप में है, चाहे बेटी के रूप में है, वो है महिलाएं मालकिन सब प्रॉपर्टी की। आजकल जो रजिस्ट्रियां होती, और सरकार ने भी पुरुष खरीदे तो 8%, महिला खरीदे तो 6% टैक्स, मतलब तुम सब छूट है। तो कितनी रियायतें हमारी महिलाओं को। तो इसलिए भारत में इससे फर्क नहीं पड़ता। पांचवा बच्चा इसलिए जरूरी था कि भारत में भी सचिन भी, देखिए 4 बच्चों को पाल रहा है सम्मान से, उसका भी दिल है, एक प्यार की निशानी हमारे यहाँ कहा जाता है। तो प्यार की निशानी यहाँ होनी चाहिए, मीना समाज के लिए भी, भारत के लिए भी, और वो प्यार की निशानी सामने आएगी। नागरिकता नेचुरलाइजेशन होता है, नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से, वो बहू है भारत की है। अब पीछे का इतिहास दिखाएं आपको, अक्षय कुमार को नागरिकता कब मिली, अभी जब मैंने सवाल उठाया आप लोगों के माध्यम से कि अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं था, जब सीमा आई, जब सीमा के लिए लोगों ने सवाल उठाए, उस समय तक अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं था। अदनान सामी भारत के नागरिक बने, और कितनी हीरोइंस हैं, सलमा आगा और कितनी कितनी, मैं नाम नहीं बोल लेना चाहता हूं, सब आपको पता है, वो भारत की नागरिक बनी भारत में रहते रहते, प्रोसेस है। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने नागरिकता कानून को भी बहुत संक्षिप्त कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया, ये सारे डिस्प्यूट खत्म कर दिए। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो भी थे, सबको भारत के जो आना चाहता बुला लिया। बात आती इस्लाम, क्योंकि वहां सीमा पर ठप्पा लगा इस्लाम को मुस्लिम, इस नागरिकता में ये चीज शामिल नहीं है। लेकिन जब वो धर्म परिवर्तन कर चुकी है, पाकिस्तान में रहते रहे, बिना डॉक्टर एपी सिंह के, बिना आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के, बिना भारत में आए हुए, बिना उत्तर प्रदेश के मिले हुए, वो धर्म परिवर्तन वही कर चुकी है। क्यों कर चुकी है कि उसे खुशी थी। मैंने कहा तुझे क्या अच्छा लगता था भारत के बारे में, पाकिस्तान में जानना चाहता था कि सीमा को पाकिस्तान में रहते रहते क्या अच्छा लगता। उसने कहा हमें मोदी जी अच्छे लगते थे। मैंने कहा तुझे मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता था। कई मोदी जी ने जो भारत में मुसलमान बहुओं बेटियों के लिए ट्रिपल तलाक पेश करा दिया, वो हम सबको अच्छा लगता था कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने भारत की बहु, इस्लाम को मानने वाली बहुएं, जिन्हें भारत में उस समय तक जब ट्रिपल तलाक नहीं हुआ था, खत्म क्वैश नहीं था, तब तक हमारे देश की महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, बहनें थी, बेटियां थी, उनको उनके पति जरा सी बात कह के तलाक 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 करके घर से बाहर कर देते। उस घर से बाहर महिलाएं हो जाती थी, मुस्लिम महिलाएं, जिस घर को महिलाओं ने सजाया था, ड्राइंग रूम को अपने खून पसीने से सजाया था, बेडरूम को सजाया था, किचन को सजाया था, इबादत गाह को सजाया था, और सब घर उनका निकाल के बाहर कर दी जाती थी। 2-2 बच्चों की, मैंने वो केस देखे हैं, 2-2 बच्चों की प्रेग्नेंट, जुड़वा बच्चों की प्रेग्नेंट मुस्लिम महिलाओं को लोगों ने घर से बाहर कर दिया। वो गंदा कानून था ट्रिपल तलाक, उसको भारत ने, हमने वो केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से क्वैश कराया, और इस देश की मुस्लिम महिलाओं को सम्मान भी दिया। तब हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तब हमने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तब हमने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर एक चीज़ और, आप जब ये बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं आपको कि ये भी कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव भी एपी सिंह जी का है।
आप देखिए, आप जब जब उंगली उठाते हैं तो आपका वो चुनाव का वो भी वोट वाला भी वो नजर आता है मेरे को। आपने वोट कहाँ दिया है नहीं दिया ये आप जाने। हाँ, वो अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे तो लेकिन संजय सिंह भी लेकिन अपने हैं, केजरीवाल के आंदोलन में हम लोग रहे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम थे फाउंडर लोगों लेकिन में। वो करप्शन के दलदल में ही फंस गए। अब वो फंस गए तो हम भी भाई हट नहीं, वो हम मैं अन्ना जी के साथ थे, हम अन्ना जी के शराब के विरुद्ध साथ थे। अब वो शराब के ठेकेदार बन गए तो मैं क्या करूं साहब, अब हम तो नहीं ये सब जो 3 तलाक की बात आप कर रहे हैं, तो साजिद रशीदी जैसे साहब भी एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। क्या उन्होंने मीडिया में आके बयान दे दिया कि मैंने मोदी जी को वोट किया है और मेरी से सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। तो ये जो एक नैरेटिव है, क्या ये सिर्फ नैरेटिव है या वाकई आपको लगता है कि सीमा हैदर सनातनी हिंदुत्व उसकी एक आगे जाकर उसको उस परंपरा को आगे बढ़ाएगी? आपने सवाल ये खुद का भी नहीं, आपका सवाल खुद का तो आई, लेकिन इस देश के लाखों लोगों का भी सवाल है। क्योंकि सच्चा पत्रकार, निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकार वही है जो कि आप दोनों लोग हैं, जो कि आपका चैनल भी है, जो कि आपका पूरा स्टाफ भी है। निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकारिता कि सवाल पूछा जाए, जनहित का सवाल हो, जनता के सवाल हो। आप इस समय दोनों लोग सवाल आधी आबादी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आधी आबादी के, मैं समझता हूं पूरा भारत हमारे सामने है, 140 करोड़ लोग हैं। और पत्रकारों का कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय होता नहीं है। वो मणिपुर में भी जाते हैं जब वहां होता है, और जब राजस्थान की बेटी के साथ होता है तो वहां भी जाते हैं, और जब उदयपुर में एक दर्जी सर तन से जुदा कर दिया जाता है तब भी आवाज उठाने जाते हैं। बदायूं में भी आप आवाज उठाने जाते हैं। संबल में अगर मंदिर मिलता है तब भी आप कहते हैं अगर मंदिर है तो हरि नारायण मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो थी, नहीं होगी। तो आप लोग तो निष्पक्ष निडर निर्भीक पत्रकार, तो मैं ये बात आपके माध्यम से भी कह दूं, ये नैरेटिव नहीं रहेगा। सीमा ने गंगा जल पी लिया, तुलसी माता की पूजा कर ली, महाशिवरात्रि कर ली, जन्माष्टमी कर ली, सारे त्योहार जो मुझे भी नहीं पता वो सारे उसने किए, वर्षों से कर रही है। गौमूत्र पी लिया, संगम का लाया हुआ जल स्नान करती है रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करती है। अगले महामंडलेश्वर आप देख रहे हैं सीमा हैदर? नहीं, ऐसा नहीं, वो करती है तो हम भी करते हैं गंगा जल डाल के। हम रोज नहीं पहुंच पाते तो हमारी तो पद्धति है, गंगा तेरा पानी अमृत, ये है तो क्या करें। कुंभ का समय है ना, कुंभ का समय है। तो ममता कुलकर्णी जब आप बात बोल रही हैं कि मैं 23 साल के बाद हिंदुस्तान आई हूँ, तपस्या। नहीं, वो देखिए, मैं ममता कुलकर्णी बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छा फिल्में देखता था मैं जब पढ़ता था। अब मैं क्या, अगर वो इसमें आएंगी भक्ति में तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो दंडवत करूंगा जाके। नहीं, दंडवत नहीं कर रहे ना लोग, उनसे महामंडलेश्वर की पदवी ले ली। महामंडलेश्वर की पदवी क्या होती है? भक्ति, भक्ति, आस्था, श्रद्धा के लिए कोई पद की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध के समय क्या पदवी थी बताइए आप? नहीं, तो ये उनकी सीता के समय क्या पदवी थी? मीरा के समय क्या पदवी थी? आदित्य वो अहिल्याबाई होलकर के पास क्या पदवी थी? ये हमारे देश की विभूतियां हैं, सम्मान है, आदर है। इनसे उससे छोटा दायरा, पद में छोटा दायरा बनता है। पद एक छोटी बात होती है। एक विकसित भारत, विस्तृत भारत हमारा स्कोप है, उसके तक पदवी ले ना ले क्या उससे फर्क पड़ता है? मैं आपको ये बता दूं कि एपी सिंह सरकार की खूबी यही है कि वो उस तरह के मुद्दों को पकड़ते हैं। महिलाओं का सम्मान जहां आता है, सोनिया अख्तर का केस आपने लड़ा, मेरी बहन है, राखी बंधी हुई है उसकी, नहीं तो केवल केस नहीं लड़ा। ये है, सोनिया अख्तर क्यों चली गई सर? सोनिया अख्तर का सेटलमेंट हुआ, निपटारा हुआ, कोर्ट में केस पड़ा, करवा चौथ मनाने वो अपने भारत के पति के यहाँ गई, रही ग्रेटर नोएडा में और रह के उसका बच्चा था, और उसके बाद सेटलमेंट होकर वहां रह रही है। आपसी सामने जब सहमति हो जाए तो हमारे यहाँ मध्यस्थता से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब सहमति है तो सहमत है, पति मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। जब दोनों राजी हैं तो क्या है, ठीक है जो चल रहा, और जब तक चल रहा तब तक चल रहा। वो तो निकाह के बाद हुई, यहाँ फेरे के बाद हुई। हमारे देश में तो बिन फेरे हम तेरे भी चलता है साहब, लिमिट भी चल, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम भी नहीं फेरे तो तुम भी नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, जब तक चलता रहता है। यही है। एपी सिंह सर से जब आप बात करेंगे ना तो आप दुनिया के तमाम सवालों पर बात कर सकते हैं। मनीषा जब रास्ते में आ रही थी तो ये कह रही थी कि सर को अब महाकुंभ में भगदड़ वाला केस भी सर के पास आना चाहिए, क्योंकि वहीं से न्याय मिलेगा। आप देखिए, भोले बाबा को आप न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि भीड़ में, भगदड़ में जो लोग आए हैं उनके साथ भी आपकी संवेदना होगी, बिल्कुल होगी। नहीं, वो हमारे थे,
हाथरस जो प्रकरण हुआ, मरने वाले हमारे, आयोजक हमारे, नारायण साकार हरि हमारे, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, पंडाल हमने लगाया, मंच हमने लगाया, माइक हमने लगाया, दरी हमने बिछाई, कालीन हमने बिछाई, सब कुछ हमने टेंट लगाया, और हमारे लोगों पे केस हो गया। वाह भाई वाह, हम ही को बेल करानी पड़ रही हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से सबकी बेल करानी पड़ रही, हमें ट्रायल करना पड़ा, चार्जशीट फाइल हो गई। लेकिन अच्छी बात रही मेरी इस लड़ाई का कि कुंभ में किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई अभी ऐसी किसी व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं हुई। ओवरऑल यही मैं कह रहा था, जांच होनी चाहिए। साजिश थी, षड्यंत्र था, सनातन को बदनाम करने की साजिश कुंभ में भी थी और नारायण साकार हरि के यहां भी थी, क्योंकि नारायण साकार हरि दलित समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, शोषित समाज से आते हैं। लोगों को इस बात से परेशानी थी कि नारायण साकार हरि जो उत्तर प्रदेश के BRS लिए हुए व्यक्ति कैसे भक्ति में आ गए, लोगों को यही परेशानी थी। एक दलित वंचित शोषित समाज का व्यक्ति चांदी के सिंहासन पर कैसे बैठने लगा, वो 10-20 लाख की संख्या को कैसे करने लगा। एक दलित वंचित शोषित समाज के व्यक्ति जिनका नाम नारायण साकार हरि जी है, लोग प्रभु जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, वो व्यक्ति 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स कैसे उसके हो गए, इस बात की लोगों को परेशानी थी। नहीं, तो आपके लिए न्याय का बड़ा सवाल नारायण साकार हरि हैं या जो लोग दोनों? वो तो हमारे तो हैं, वो मरने वाले कौन है हमारे? क्या किसी मरने वाले की तरफ से कोई शिकायत हुई आज तक? नो। लेकिन एक चीज बताइए सर कि नारायण साकार हरि में जब तक AP सिंह नहीं आए, उनकी तरफ से कोई सफाई देने नहीं आया, उनकी तरफ से कोई बयान देने नहीं आया, क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया। नहीं, वो जो है वो जो आप जो टिप्स देते हैं कि टिप्स नहीं साहब, सच्चाई बताता हूं। एसेस्ट जस्टिस फॉर ऑल, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, सत्यमेव जयते हमारा उद्देश्य है। सत्यमेव जयते को हम पढ़ते नहीं, बोलते नहीं, दिमाग में नहीं रहते, हम आत्मा में रखते हैं सत्यमेव जयते, जो कि हमारा देश का मोटो है। सर से AP सिंह सर से और भी बातचीत होती रहेगी। 2 सवाल और हैं लोग जो हम लोगों से बराबर पूछते हैं। एक तो कि अब जो बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद AP सर ने 2 और किरदार सोच रखा है सीमा हैदर के लिए। एक तो बॉलीवुड में उनके लिए बड़ी एंट्री का प्लान कर रखा है, और दूसरा सियासत में एक बड़ी एंट्री आपने उनकी प्लान कर। देखिए अभी भी ये स्क्रिप्ट है कि नहीं तैयार? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, सच्चाई है। सीमा पर लोगों ने बिग बॉस में बुलाने के लिए यहाँ ऑफिस में आए हमारे पास, बिग बॉस में मैनेजर उनके बिग बॉस भाई आते हैं, जो कार्य कर रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनका निरादर नहीं किया हमने, उन्हें अच्छा सरल सम्मान किया। लेकिन मैंने कहा अभी उचित समय नहीं है बिग बॉस में। कपिल शर्मा शो के लिए कई शो इस तरह के आए, तो उनके लिए हमने कहा अभी समय नहीं, अभी वो अपने घर पे रहेगी, अभी सनातन को समझ रही है, गढ़ रही है, मन में भर रही है, और सब पूरी तरह से ले, वो काम ठीक था। राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अप्रोच किया, चुनाव लड़ेगी, ये है वो है, उसकी आस्था श्रद्धा मोदी में है, उसकी आस्था श्रद्धा योगी में है। और योगी जी ने अभी भी, मैं कल आया कुंभ से, कैलेंडर दिया है उसके लिए, कैलेंडर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार का, डबल इंजन का सरकार, पूरा महाकुंभ को लेकर। भावी विधायक लिखा है कि नहीं सर? दिव्य कुंभ ने, कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, आप क्या होगा क्या नहीं होगा। सीमा हैदर के लिए आप भविष्यवक्ता भी हैं। तो सारी की सारी कुंडली यहीं से जा रही है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी किस्मत है, उसकी भाग्य। देखिए मैं बुलाने नहीं गया, लेकिन जो आ गया तो मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ा था, अहिंसा परमो धर्म को पढ़ा था, और हमारे यहाँ आ गया तो उसको निर्भय। हमारी माताजी ने बचपन में मुझे सिखाया था, पूजा के 12 फूल, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो सम्मान, विद्या रहित को विद्या दो, शोक रहित को शोक धीरज दो। और इस तरह की पूजा के 12 फूल हैं कि अगर इन पूजा के 12 फूलों में से आप एक फूल भी चढ़ा देंगे, उसके बाद तू मेरे लाल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कहीं जा पाए ना जा पाए, कहीं माथा रख ले तो अच्छी बात, माथा ना भी रख पाए तो भी तुझे कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। पूजा के इन 12 फूलों में सारे देवी देवता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब समाहित है। मानव धर्म है, मानवता का धर्म है, और यही एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमें कानून भी कहता है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जब तक सबसे कमजोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक न्याय की पराकाष्ठा पूरी नहीं हो सकती। उसे मिलना चाहिए, उसे देना चाहिए, उसे होना चाहिए। और मेरे जो भी केस रहे सब ये इसी बात को तरफ रहे।
आपने हाथरस वाला भी देखा, पीछे संत रामपाल दास बरवाला कांड हुआ, 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया। यकीन मानेंगे आप, 12 लोग नेपाल के थे जिनकी नागरिकता भारत की नहीं थी, उन पर लगा दिया गया देशद्रोह। बच्चों पर, जो नाबालिग बच्चे थे, उनको देशद्रोही बना दिया गया। हमने लड़ा, टाइम लगा, लेकिन उसमें सबको छुड़ाया, 950 लोग बचाए, सब कुछ हुआ। कितने, रामपाल जी को एकदम लोग, आदत होती है। डेरा सच्चा सौदा, कितनी मानवता, भाईचारा, भलाई की बात करते, काम करते, सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन, बच्चों के लिए, सबको लिए, आपदा राहत प्रबंधन, सब कुछ किया डेरा सच्चा सौदा ने। संत गुरमीत राम रहीम दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड पाए, लेकिन इस देश में एक लेटर उठा, एक चिट्ठी छुटी, और उस छुट्टी के बाद राम रहीम को कारावास, जेल, पनिशमेंट, कन्विक्शन, सब कुछ होता है। अच्छाइयां ऐसे गौड़ हो जाती हैं इन झूठे केसों की वजह से, जो कि झूठे केस होते हैं। एक चीज बड़ी खूबी है आपने सर, कि आप ऐसा डिफेंड करते हैं ना, ऐसा डिफेंड करते हैं किसी को, कि दूसरा जो पीड़ित पक्ष है दूसरे तरफ का, माने गुरमीत राम रहीम या रामपाल दास, जो घटनाएं हुई उसमें एक पक्ष उनका भी तो है। उनका है, पीड़ित तो ये है। स्वच्छता अभियान दिया ना, सर्वधर्म संभाव का भाव दिया, दहेज रहित शादियां रामपाल जी ने कराई, बच्चों को शिक्षा देने का काम राम रहीम जी करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम, ब्लड पंप हैं, मतलब दुनिया में ब्लड कहीं तैयार नहीं कोई कर पाया डॉक्टर, हर चीज की बन गई नकली, लेकिन ब्लड नहीं बन पाया। ब्लड डोनेट ही करना पड़ता है, नेत्रदान करना ही पड़ता है, लेकिन वो काम डेरा सच्चा सौदा अपने कैंप लगा लगा कर दिया। पूरा स्वच्छता का अभियान राम रहीम ने खुद सफाई की, और हमारी नई बहुएं जो डेरा सच्चा सौदा की थी, जिनकी शादी को 3 दिन 2 दिन हुए थे, चूड़ा पहने थी, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, इतने इतने बड़े नाले में खड़े होकर शहर की सफाई कर रही थी, स्वच्छता अभियान चला रही थी। तो ये सारे कार्य हुए, ऐसा नहीं कि सब में बुराइयां ही हैं, लेकिन वो कार्य किए। आशाराम जी की भी बड़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन अब 14 फरवरी आ रहा है, मातृ दिवस, वैलेंटाइन डे कौन लाया भारत में? भारत की सभ्यता तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी रही है। वैलेंटाइन डे कहां से आ गया? पाश्चात्य सभ्यता लाई, पाश्चात्य देशों की बात थी। वैलेंटाइन डे के बजाय 14 फरवरी को मातृ दिवस हमारे बापू आशाराम जी की वजह से आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आप देखिए 14 फरवरी को सीमा भी मनाएगी, सीमा भी मनाएगी, वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगी, वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगी, मातृ दिवस माने प्रेम का दिवस, माता पिता दिवस के रूप में तो है ना। तो ये है एपी सिंह सर, और इनके साथ बहुत सारी बातें होंगी। कितने फाइल इन्होंने तैयार कर रखी है, कितने लोगों की फाइल तैयार कर रखी है। अब जब रबुपुरा में जाएंगे सर आप, गोद भराई में, तो आप हमारी टीम को भी साथ लेके जाएंगे, और हम लोग आपको बताएंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, और सीमा कितनी बदली, और एपी सिंह भाई, एपी सिंह जैसा भाई। एक सवाल भी है मेरा सर, अभी बहुत सारे मामले, जैसे हमने नागरिकता की बात की थी, बच्चे की बात की थी, अब वो सारे मामले तो कोर्ट में हैं, या कुछ आपने अर्जी भी दी हुई है, उन मामलों का क्या होगा, कब तक होंगे वो? मतलब लोगों के मन में सवाल है ना, देखिए टाइम फ्रेम कुछ बता पाए तो। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां कर रही हैं, गृह मंत्रालय कर रहा है, रक्षा मंत्रालय कर रहा है, साइटी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जांच पूरी हो, मैं जांच में कोई अड़चन नहीं डालना चाहता। जांच के बाद जो भी आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट होगी, उसमें सब में मैं आपसे वायदा नहीं, वचन देता हूं, सीमा के भाई के रूप में, सीमा के बड़े भाई के रूप में, सीमा के वकील के रूप में, सीमा के बच्चों के मामा के रूप में, रघुपुरा का पूरा बच्चों का मामा, और रघुपुरा की सारी जो बहुएं हैं, सब बहनें हैं मेरी, उनकी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी प्रोसीडिंग होगी सब में पूरा भाग लेगी। बस प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। माँ सीमा हैदर को भी बधाई होगी, और मामा एपी सिंह को। मामा में डबल माँ होता है ना, माँ में डबल माँ, मैं तो डबल मामा वाला हूँ, मैं डबल माँ हूँ। डबल मामा को डबल बधाई होगी। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर। इस तरह की कुछ और बातचीत के लिए हम एपी सिंह सर के पास फिर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।